नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का दूसरा भाग है। इस समय बाबा साहेब इस पूरे अध्यायों में, ये जो इस वक्त में जो अध्याय है दूसरे भाग में षष्ठ कांड के, इसमें बाबा साहेब वो जो दोषारोपण तथागत पर किए गए उनकी चर्चा कर रहे हैं। और इस कड़ी में एक छोटा सा शीर्षक लिखते हैं बाबा साहेब की, ब्राह्मण तथा तथागत बुद्ध, ये दोनों कैसे थे और ये इनके कैसे संबंध रहे, और ये लोग क्या कोई दोषारोपण करते थे या फिर इनकी कैसी केमिस्ट्री रही तथागत बुद्ध के साथ। तो देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार जब तथागत बुद्ध बहुत से भिक्षुओं को साथ लेकर कौशल जनपद में चारिका कर रहे थे, तो वे थून नाम के एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। ब्राह्मणों का गांव था ये, जिसमें ब्राह्मण समुदाय के लोग रहा करते थे और गांव का नाम था थून। तो इस थून में चारिका करते करते तथागत एक बड़े भिक्षु संघ के साथ पहुंचे हैं। तो थून के ब्राह्मण गृहपतियों ने यह समाचार सुना और श्रमण गौतम उनके गांव में पहुंचे हैं, उनके खेतों तक आ पहुंचे हैं, ये बात उनके पास पहुंची। तो वे ब्राह्मण गृहपति अश्रद्धालु थे, मिथ्या दृष्टि थे और स्वभाव से लोभी थे। थून गांव के जो लोग थे उनकी ये स्थिति थी कि वे थोड़े लोभी भी थे और अश्रद्धालु थे, मिथ्या दृष्टि थे, अंधविश्वासी। तो उन्होंने सोचा यदि श्रमण गौतम गांव में आ गया तो 2-3 दिन यहां ठहर गया तो सभी लोग उसके उपासक हो जाएंगे। उनको ये पहले से पता था कि तथागत जहां जहां जाते हैं वहां वहां लोग जब उनकी वाणी के, उनकी काया के और उनके व्यक्तित्व के संपर्क में आते हैं तो बस उनके मित्र हो जाते हैं। तो इन्हें लगा कि यदि 2-3 दिन श्रमण गौतम और उनका काफिला यहाँ ठहर गया तो सब लोग उनके उपासक हो जाएंगे। तब ब्राह्मण धर्म के लिए कोई सहारा नहीं रहेगा, हमें उसका गांव में आना ही रोक देना चाहिए। गांव के लोगों ने सोचा कि भाई गौतम को आने ही न दिया जाए, उसे वहीं रोक दिया जाए। अब गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तथागत का गांव में आना रोकने के लिए ब्राह्मणों ने नदी पार करने के सभी पत्तनों से नौकाएं हटा ली और जो पुल आदि थे उन्हें निकम्मा बना दिया। नदी को पार करके इस गांव में आना होता था तो नदी के आसपास जितने भी पत्तन थे, मतलब ऐसे बंदरगाह, बड़े नहीं, बहुत छोटे वाले, कि जहाँ पर नौकाएं खड़ी करते हैं। आप आज भी देख सकते हैं जो गांव नदी के उस पार होते हैं और नदी के इस पार से जब लोग आना जाना करते हैं तो वहाँ एक ऐसा विशिष्ट स्थान होता है जिन स्थानों पर नौकाएं रोकी जाती हैं, वहाँ रख देते हैं। तो उन्होंने सारी नौकाएं वहाँ से हटा दी और जो पुल थे, छोटे छोटे पुल बनाते हैं, कई बार रस्सी के पुल होते हैं, तो उन पुलों को भी निकम्मा कर दिया, वो किसी काम के न रहे। उन्होंने कुएं के अतिरिक्त शेष सभी कुओं को घास फूस से भर दिया। अब देखिए कितनी तत्परता से उन्होंने ये काम किया कि वे नदी पार करके तथागत यदि इस तरफ आते हैं उनके काफिले के साथ,
तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सारी नदियों को घास फूस से भर दिया और पानी के प्याव तथा विश्राम गृह आदि को छिपा दिया। और जितने भी रेस्ट हाउस थे, वहाँ के विश्राम गृह थे, उन सबको वहाँ से हटा दिया, उनको छिपा दिया। तथागत बुद्ध ने उनके कर्तृत्वों की कहानी सुनी, तब भी वे उन पर दया कर अपने भिक्षुओं सहित उन्होंने नदी पार कर ली और चलते चलते वे थून नामक ब्राह्मण ग्राम में जा ही पहुंचे। इन लोगों के प्रति पहले से तथागत के पास में कुछ खबरें तो थी कि ये लोग ठीक नहीं हैं, लेकिन तथागत ने सोचा कि नहीं, यहीं चला जाए, यहीं रुका जाए। और तथागत जैसे तैसे पूरा काफिला लेकर अपना भिक्षु संघ, काफिला का मतलब भिक्षु संघ हुआ, तो ये जो काफिला मतलब कोई भिक्षु संघ नहीं होता है, लेकिन तथागत बुद्ध के साथ भिक्षु संघ निकले तो ये एक बड़ा काफिला हो गया। तो ये सारे लोग निकले हैं अभी और ये सीधे गांव पहुंच गए। सड़क छोड़कर वे एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और उस समय पानी के लिए बहुत सी स्त्रियां तथागत बुद्ध के पास से गुजर रही थी। गांव के बाहर एक वृक्ष था, इस वृक्ष के नीचे ये पूरी भिक्षु मंडली बैठ गई और वहीं सामने सड़क से गांव की जो महिलाएं हैं वो पानी के लिए आना जाना कर रही थी। उस गांव में एक निश्चय हो चुका था, यदि श्रमण गौतम इस गांव में आ जाए तो उसका कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए, और यदि वो किसी घर पर पहुंचे तो न उसे और न उसके भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का कोई अन्न जल दिया जाए। पूरे गांव ने ये तय कर लिया था कि एक तो श्रमण गौतम और उनके भिक्षु संघ को गांव में ही ना आने दिया जाए, और यदि वो गांव में आ जाते हैं तो किसी भी घर से उन्हें कोई अन्न और जल नहीं देगा। एक ब्राह्मण की दासी पानी का घड़ा लिए जा रही थी। गांव ही ब्राह्मणों का था, तो वहां की एक जो दासी थी वो पानी का घड़ा लिए जा रही थी। उसने तथागत और भिक्षुओं को देखा और जाना कि वे थके और प्यासे हैं। इस दासी ने देखा कि ये पूरे भिक्षु जो है ये भूखे हैं, प्यासे हैं और थक गए हैं। श्रद्धा प्रसन्न होने के कारण उसने उन्हें पानी देना चाहा। वो थोड़ी श्रद्धावान थी तो उसने उनको पानी देना चाहा। उसने अपने मन में सोचा, यद्यपि इस गांव के लोगों का निश्चय है कि श्रमण गौतम को कुछ भी न दिया जाए और उसके प्रति किसी प्रकार से सत्कार की भावना तक प्रदर्शित न की जाए, तो भी यदि मैं इन पुण्य क्षेत्रों को पाकर भी इन्हें थोड़ा पानी देकर भी अपने कल्याण के आधारशिला न रखूंगी तो मैं इस दुख से कब मुक्त होंगी। उदासी सोचती है कि इतना बड़ा भविष्य, ये इतना बड़ा भिक्षु संघ है, तथागत स्वयं उसके शास्ता उसको नेतृत्व दे रहे हैं और मेरे गांव के पास आए। अब भले ही गांव के लोगों ने ये तय कर लिया हो कि भाई इन भिक्षुओं को कुछ न दिया जाए, लेकिन वो थोड़ी श्रद्धापूर्वक मन की थी, श्रद्धावान थी। तो उसने सोचा कि ऐसा अवसर कब आएगा कि स्वयं इतने पवित्र लोग, शुद्धाचरण से भरे हुए लोग, शीलवान लोग, भिक्षु संघ जो कि आदर्श होता है, कब आएगा। जब अब आ ही गया है तो क्यों न इस अवसर का फायदा उठाया जाए और अपने कल्याण की आधारशिला रखी जाए। अगर ऐसा न किया तो फिर दुखों से कब मुक्त होंगी मैं। तो उसने कहा, मालिक को चाहे जो हो, चाहे इस ग्राम के रहने वाले सभी लोग मिलकर मुझे मारें या बांध डालें, तब भी मैं इस पुण्य क्षेत्र में पानी सींचूंगी। वो दासी सोचती है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन इस पुण्य क्षेत्र में तो मैं पानी सींचूंगी ही, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बार बार नहीं आते, इनके दर्शन बार बार नहीं होते, तो इन्हें कम से कम पानी तो पिलाया जा सकता है।
यद्यपि दूसरी स्त्रियों ने उसे रोकने की भी कोशिश की, किंतु उसने अपने दृढ़ संकल्प के कारण अपनी जान तक की परवाह ना करके उसने अपने सिर से पानी का घड़ा उतारा और उसे एक ओर रखा और तथागत के पास आई। उसने उन्हें पानी दिया। तथागत ने पांव धोए और पानी पिया। इस दासी ने तथागत को पानी दिया, भिक्षु संघ को भी दिया होगा, और क्योंकि सभी लोग प्यासे ही थे, भूखे ही थे, तो तथागत ने अपने पांव धोए और थोड़ा सा पानी पिया। उसके ब्राह्मण मालिक ने सुना, ये दासी का जो मालिक था उसने सुना कि उसने तथागत को पानी दिया है, इसने गांव का नियम भंग कर दिया है और लोग मुझे दोष दे रहे हैं। ये सोचकर गुस्से के मारे दांत पीसता हुआ आया और उसे जमीन पर गिरा दिया। गुस्से के मारे आया, दांत पीसता हुआ उसे जमीन पर गिरा दिया और लातों और घूंसों से पीटने लगा। वो अपनी दासी को इस तरह से पीटने लगा, उस ब्राह्मण की मार से वो मर ही गई। उसने इतना मारा, वो इतना घृणा से भरा हुआ था, इतना क्रोध से भरा हुआ था कि उसने उसको ऐसे मारा कि वो मर ही गई। अब देखिए कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति बड़ी बुरी स्थिति है, और इस तरह से लोग श्रमण गौतम से घृणा भी करते थे, और डर किस बात का था कि जो कोई श्रमण गौतम से मिले तो फिर वो उन्हीं का अनुयायी बन जाता है, उन्हीं का मित्र हो जाता है। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है कि कोई किसी से मिले और फिर उसका अच्छा मित्र बन जाए। तो अब देखिए, इस कहानी से हम आपको अगली कड़ी में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा ये वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में मिलेंगे, आपसे वादा करें। बुद्ध और उनका धम्म।